Hello everyone. Today we are discussing the marriage topic under the private international law. ठीक है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के हम मैरिज के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है क्या. ठीक है, अब प्राइवेट इंटरनेशनल एज यू ऑल नो दैट हमारे पास क्या है, दो तरह के इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास दो तरह के लॉ होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड अनदर वन इज़ अ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस इज़ दैट कहता है कि अगर क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, व्हेन द डिस्प्यूट इज अराइज बिटवीन द टू नेशन, बिटवीन द टू कंट्रीज, देन द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कम इनटू द पिक्चर. ओके, अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आया, अब तो वो क्या करेगा, अगर दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया तो वो क्या करेगा, उनके डिस्प्यूट को सेटल डाउन करेगा. और इस चीज़ के लिए हमारे पास एक कोर्ट बनाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो वहाँ पर क्या जाएगा, हमारा केस जाएगा एंड उस केस को हमारा सॉल्व कर दिया जाएगा इफ़ द डिस्प्यूट इज अराइज बिटवीन द टू कंट्रीज़. ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद आता प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की नीड क्यों पड़ी, बट कहते हैं अब कंट्रीज़ के बीच में नेशन तो दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा तब तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पिक्चर में आ रहा है. बट द क्वेश्चन अराइज दैट व्हेन द डिस्प्यूट इज अराइज बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट नेशन, देन डिस्प्यूट कैसे अराइज होगा. हम उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग केस को फाइल करेंगे या कोई हमारी कंट्री के अकॉर्डिंगली उस केस को वो करेगा. इफ़ फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, इफ़ द डिस्प्यूट इज अराइज बिटवीन द इंग्लैंड इंडिविजुअल एंड द इंडियन इंडिविजुअल, ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, अगर इंग्लैंड में केस फाइल होता है तो इंडियन पर्सन क्या बोलेगा कि दैट उसके पास तो जुरिसडिक्शन नहीं है इंग्लैंड कोर्ट के पास बिकॉज आई एम बिलोंगिंग हियर. ठीक है, मैं प्रोसीडिंग्स में कैसे जाऊंगा. तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को सेटल डाउन करने के लिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या आता है, पिक्चर में आता है. अब इसके में हम क्या करेंगे, मैरिज के कंसेप्ट को फॉलो क्या करेंगे, डील करेंगे इसके साथ, इसको पढ़ेंगे कि मैरिज का कंसेप्ट क्या होता है. ओके, अब क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज हुआ रिगार्डिंग मैरिज को लेकर क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है. ठीक है, अब मैरिज क्या है, फर्स्टली ये सभी जो हमने पढ़ा ये क्या लिखेंगे, हम एक इंट्रोडक्शन में लिखेंगे. ठीक है, अब मैरिज का जो कंसेप्ट है, मैरिज होती क्या है, कहते हैं सम कंट्रीज़ में एंड सम रिलीजन्स में, सम स्टेट्स में मैरिज को कंसिडर किया जाता है एज अ सेक्रामेंट एंड इट्स अ इनडिसोल्यूबल यूनियन बिटवीन द मैन एंड द वुमेन. बट सम कंट्रीज़ या फिर सम स्टेट्स के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है इट्स एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ठीक है, और ये क्या देता है, मैरिज क्या देता है, एक स्टेटस प्रोवाइड करता है मैन को भी एंड वुमेन को भी. अब ये तो आपको पता चल गया, ये स्टेटस प्रोवाइड करेगा मैन वुमेन को. अब आप देखें, ये स्टेटस भी प्रोवाइड करता है चाइल्ड को किस तरह से, इफ़ अगर चाइल्ड मैरिज से पहले बोर्न होता है तो उस चाइल्ड को हम क्या कंसीडर करते हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड कंसीडर करते हैं. बट आफ्टर मैरिज जो चाइल्ड बोर्न होता है हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज को उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ लेजिटिमेट चाइल्ड. वहाँ पर इलेजिटिमेसी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर मैरिज होगी तो चाइल्ड का स्टेटस क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा. ओके, मैरिज का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन हम सभी ने देख ली. क्या होगा, मीनिंग देखेंगे अब हम मैरिज का. ठीक है, मैरिज क्या है, as you all know that some countries, some states, some religions follow that the marriage is a sacrament and it's a indissoluble union, and but at some religions, some countries consider that it's a civil contract. ठीक है, ये मीनिंग हो गया इसका. ठीक है, इंडिया का एग्जांपल दे देंगे. इंडिया में हिंदूज फॉलोज दैट इट्स अ सेक्रामेंट बट द मुस्लिम फॉलोज दैट द मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब हम मैरिज के कंसेप्ट को देखते हैं एज ए इंटरनेशनल लेवल पर. अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, हम किस तरह से उसको राइट डाउन करना है, ये फ्लो चार्ट बना हुआ. आप इस फ्लो चार्ट को मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने अपने टॉपिक को मतलब इलेबरेट करके लिख देना है. ओके, अब कंसेप्ट ऑफ मैरिज क्या होगा. ठीक है, मैरिज का कंसेप्ट हमने देखा. इंग्लैंड में क्या होगा, कहते हैं इंग्लैंड में जो है मैरिज को कंसिडर करते हैं एज अ वॉलंटरी, क्या है, वॉलंटरी यूनियन है बिटवीन द मैन एंड वुमेन के बीच में. वॉलंटरी यूनियन है, अपनी इच्छा से वो क्या बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं. ठीक है, और उसको मैरिज कंसिडर की जाती है. बट इसमें कहते हैं कि इंग्लैंड के
जो लॉ है वो कहता है कि हम मैरिज को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो हम उसको स्टेटस को किस तरह से देखेंगे, वो कि लेक्स लॉ की सेलिब्रेशन का प्रिंसिपल फॉलो होगा। लेक्स लॉ की सेलिब्रेशन का मतलब जहाँ पर सेलिब्रेशंस हुए हैं मैरिज के, उस जगह से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन होगी किसकी, कोर्ट की, अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, ठीक है। बट इन इंडिया में क्या कहते हैं, अब हम किस तरह के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, कहते हैं एज यू ऑल नो दैट क्या होता है इंडिया में, क्या होगा, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन के पीपल्स इंडिया में क्या करते हैं, रिजाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ठीक है। अब कौन सा लॉ फॉलो होगा, कहता है हर एक इंडिया के लिए, हर एक पर्सनल लेवल पर हर रिलीजन के लिए लॉ बना हुआ है। हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम से, पारसी के लिए पारसी का एक्ट है, ठीक है। तो जो मैरिज होगी सोलेमनाइज बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, वो उनके अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ होगी। बट इफ़ अगर क्या करता है, दो रिलीजन के डिफरेंट मतलब एक पर्सन अदर रिलीजन का अनदर वन इज दूसरे का है, ठीक है, तो क्या होगा, तब कौन सा लॉ फॉलो किया जाएगा मैरिज को लेके, तो कहते हैं उस चीज़ को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे पास क्या किया हुआ है, इनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैरिज को करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का कंसेप्ट ये है, इंडिया में मैरिज को इस तरह से देखा जाएगा। अब फॉर्मली वैलिडिटी किस तरह से होगी मैरिज की, फॉर्मली वैलिड होती है मैरिज की वे, जो फॉर्मली वैलिड होती है, कहते हैं जो द मैरिज इज़ फॉर्मली वैलिड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में किस तरह से होगी, लेक्स लॉ की सेलिब्रेशंस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा। इंडिया में पर्सनल लॉ और स्पेशल लॉ एक्ट जो कि मैरिज के लिए बनाया हुआ है उसको फॉलो किया जाएगा, ओके। देन आता है बट द क्वेश्चन अराइज व्हेन द बोथ इंडिविजुअल बिलोंग टू द डिफरेंट नेशन, देन द विच कंट्री लॉ इज टू बी अप्लाइड, कौन सा अप्लाई होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, द आंसर इज वेयर बोथ परफॉर्म देयर मैरिज, इट मीन्स द लेक्स लॉ की सेलिब्रेशंस डॉक्ट्रिन इज फॉलोड एंड द लेक्स लॉ की डोमिसाइल, इट मीन द वेयर दे आर द करंटली वैलिड। दो तरह के प्रिंसिपल फॉलोड होंगे, एक तो लेक्स लॉ की सेलिब्रेशन एंड द सेकेंड वन इज द लेक्स लॉ की डोमिसाइल। लेक्स लॉ की सेलिब्रेशन जहाँ पर सेलिब्रेशन हुए हैं मैरिज के, वो वाला प्रिंसिपल फॉलो होगा। देन कौन सा होगा, लेक्स लॉ के डोमिसाइल, जहाँ पर पर्सन रिजाइड कर रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, डिस्प्यूट राइज हुआ जहाँ पर वो डिस्प्यूट के जब उन्होंने फाइल किया उसके टाइम तक क्या कह रहे हैं वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो वाला प्रिंसिपल फॉलो होगा, ओके। अब आता है मटेरियल, ये थी फॉर्मल वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। अब मटेरियल वैलिडिटी ऑफ द मैरिज क्या होगा, कहता है पर्सन के बीच में कैपेसिटी होनी चाहिए। इंडिया के लिए जो कैपेसिटी की एज है वो क्या बोली हुई है, इंडिया में गर्ल्स के लिए 18 है, बॉयज़ के लिए 21 है, एंड इन इंग्लैंड में जो एज है वो 16 है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, कंसेंट, फ्रॉड या कोर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन इन सब से नहीं ली होनी चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास दो थ्योरीज आती है इसको लेके, ठीक है, डाइसी ड्यूल थ्योरी एंड अनदर वन इज अ चेशायर थ्योरी। अब जो डाइसी की ड्यूल थ्योरी है, वो डाइसी के अकॉर्डिंगली वो बोलना चाहता था कि जो मैरिज है, ठीक है, डिस्प्यूट हो गया मैरिज को लेकर, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो कहता है कि पोस्ट नेप्टल डोमिसाइल स्टेटस को देखेंगे कि शादी से पहले पर्सन्स कहाँ रह रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्यूट डिसाइड हो गया, एंड इसी थ्योरी को फॉलो किया जाता है। एंड द चेशायर ने बोला कि पोस्ट नेप्टल डोमिसाइल कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। पोस्ट मीन्स शादी हुई उसके बाद जहाँ पर पर्सन रह रहे हैं उस कंसेप्ट को फॉलो होगा, बट इसको क्रिटिसाइज किया गया कि क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन हम फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। देन आता है इंटरनेशनल लेवल पर हम किस तरह से मैरिज को देखते हैं, कहता है इंटरनेशनल लेवल पर भी फॉरेन मैरिज एक्ट पास किया हुआ है और हैग कन्वेंशन भी हुई थी मैरिज को लेकर, बट जिसमें इंडिया हमारा एक पार्ट नहीं था, उसका हैग कन्वेंशन का पार्ट नहीं था। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कवर होता है। अगर आपके पास मैरिज को लेकर अंडर द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में कोई भी टॉपिक आएगा तो आपको साइनॉप्सिस के अकॉर्डिंगली अपने टॉपिक को इलेबोरेट करके लिख देना है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ओके। बाय बाय, थैंक यू।